सर हमारा सबसे पहला सवाल ये जो आपकी भारतीय बौद्ध महासभा हर साल या कई बार हमने देखा है कि 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करती है, किस वजह से इस शिविर को आयोजित करते हैं आप लोग? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए। हमारा मकसद जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को जो हमारा पुराना धर्म था बौद्ध धर्म, उसके स्थापना या एक करिए उसकी साफ सफाई करके और बौद्ध धर्म की दीक्षा ली नागपुर के दीक्षा भूमि में। तो उसमें बाबा साहब का उद्देश्य था कि मैं भारत को बौद्ध में देखना चाहता हूँ। जब तक मैं भारत को बौद्ध में नहीं बनाऊंगा तो तब तक हमारा भारत देश उन्नति नहीं कर सकता। तो हम उसी परंपरा को निभाते हुए 14 अक्टूबर 1956 को, उस समय विजयदशमी का दिन था और जो है 14 अक्टूबर था, तो उसी को हमारा 14 अक्टूबर विजयदशमी का ही दिन रखते हैं। जो हमारा धम्म दीक्षा का कार्यक्रम होता है तो उससे पहले 10 दिन की श्रामणेर बनाते हैं जिसमें बौद्ध की शिक्षाएं दी जाती हैं। तो इसलिए हम भारत में बौद्ध में बने, उसके लिए बौद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए ये शिविर लगवाते हैं। चलिए, अब एक चीज़ और बताइए कि ये जो भारतीय बौद्ध महासभा है, अब तक बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद, परिनिर्वाण के बाद अब तक कितने लोगों को बौद्ध बना चुकी है? देखिए, हमारा हर एक प्रदेश में शाखाएं खुली हुई हैं और वो अपने निरंतर इस काम को करते रहते हैं। हर साल प्रोग्राम लगाते हैं ये दीक्षा के, और बीच में भी प्रोग्राम लगाते रहते हैं। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है, 14 अप्रैल होती है, बौद्ध पूर्णिमा होती है, वहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं सबको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती है। अच्छा, एक और सवाल, जो आप जो प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं इसके अंदर किस चीज़ को, यानी कि क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है? यहाँ पर ये हमारा जो आदमी का जीवन नैतिक जीवन जिए, और बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध का सिद्धांत 5 शीलों पर आधारित था। प्राणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा। अदिन्न दाना वेरमणि, मैं चोरी व्यभिचार नहीं करूँगा। मूसावादा वेरमणि, मैं जो वैसे बेमतलब की बातें नहीं बोलूँगा। और सुरा मेरे मज्जपमार्द ठाना, शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूँगा। तो जिस आदमी के अंदर ये 5 शील होंगे वो कभी अनैतिकता पर नहीं जाएगा, वो हमेशा नैतिकता उसके ध्यान में रहेगी। तो हम आदमी को जीवन में नैतिकता सिखाने के लिए, शिष्टाचार सिखाने के लिए ये कार्यक्रम करवाते हैं। अच्छा, अगर कोई बौद्ध भिक्षु बनना चाहे तो कितनी अवस्था में वो आ सकता है? देखिए, इसमें जो है हमारे ये श्रामणेर शिविर होता है। श्रामणेर में 10 दिन की शिक्षा दी जाती है। तो उसमें हमारे जो बौद्ध विद्वान बनते जो होते हैं, हमारे शिक्षक, केंद्रीय शिक्षक होते हैं, बौद्धाचार्य होते हैं, और वो उनको शिक्षाएं देते हैं, जो इनको पूरा ज्ञान में पारंगत होते हैं, हर एक चीज़ के विषय में, बौद्ध धर्म के बारे में वो उनको शिक्षाएं देते हैं। तो पहले ये श्रामणेर की शिक्षा दी जाती है। श्रामणेर की शिक्षा होने के बाद में जब उनको पास हो जाते हैं, इसका परीक्षा होती है, परीक्षा पास कर लेते हैं, तो तब उसके बाद में उनको जो है फिर उपसंपदा दी जाती है। वो कोई मतलब मान्यता प्राप्त बनते होते हैं जो इनको ऊपर हैं, हाँ, महाथेरा जो होते हैं वो इनको जो है उपसंपदा करते हैं, मान्यता देते हैं। मतलब जैसे डॉक्टर की डिग्री दी जाती है, ऐसे डिग्री दी जाती है। बौद्ध भिक्षु की एक डिग्री, उपाधि जी हाँ, पढ़ा लिखा ये। तो अब अगर आने वाले जैसे लोग हैं जो ये बौद्ध धर्म की दीक्षा और शिक्षा लेते हैं, उसके 10 दिन के प्रशिक्षण के बाद अभी तक, यानी कि आपने जितनी बार भी कई सालों से जो चला आ रहा है, तो जो प्रशिक्षण में शिक्षा देते हैं आप, उसमें कितने लोग लौट कर वापस बौद्ध भिक्षु बनते हैं? इसमें कम से कम हमारे 40% लोग बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, और 60% लोग जो है इसमें ऐसे रहते हैं कि भाई जो अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता, वो किन्हीं की बेटियों की शादी नहीं होती, कि बेटों की शादी नहीं होती, या अपने धन संपत्ति रखाने के बौद्ध भिक्षु जो मतलब जिसने भगवान बुद्ध और उनका धम्म और बाबा साहब की शिक्षाएं जो पढ़ी हैं, तो बहुत सारे लोगों को तो मैं कहना चाहूँगा कि वो इसी वजह से उनके धर्म को, हमारे जो बौद्ध धर्म और उनका भगवान बुद्ध और उनका धम्म है उसको नहीं पढ़वाते। और जो आदमी ये किताबें पढ़ लेगा तो वो ज़रूर ही बौद्ध भिक्षु बन जाएगा। अच्छा, एक और सवाल है कि जो हिंदू है, हिंदू मान्यताओं और ग्रंथों के हिसाब से
बुद्ध को विष्णु का सातवां पता नहीं आठवां अवतार बताते हैं, वो उस पर कितनी सत्यता मानते हैं आप? देखिए, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है कि भगवान बुद्ध जो है अवतार थे। भगवान बुद्ध ने कभी अवतारवाद का वो समर्थक नहीं किया। और हिंदू की जहाँ तक बात है, हिंदू को मतलब तिलांजलि दे करके, क्योंकि हिंदू जो है जाति व्यवस्था पर आधारित है, जो कि असमानता की प्रेरक है। और भगवान बुद्ध ने हमेशा समता की बात करी, महिलाओं को उन्होंने अपने उसमें प्रवेश किया और गरीबों को, वंचितों को अपने धर्म में प्रविष्ट किया। पहले जो पंचवर्गीय भिक्षु थे उसमें विभिन्न निम्न वर्ग के लोग थे, एक दो अपर कास्ट के लोग थे, बाकी जो है सब निम्न वर्ग के लोगों को ही उन्होंने दीक्षा दी। और भगवान बुद्ध ने समतावादी उसके लिए कार्य किया। और वही चीज़ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने संविधान बना करके सबके लिए समानता, समता, मैत्री, भाईचारे की बात रखी गई है, सबके लिए न्याय। कहा जाता है कि ये जो स्वास्तिक का निशान है ये भी कोई हिंदू धर्म से चुराया हुआ है, बुद्धिस्टों ने जो चुराया है, हिंदू ये आरोप लगाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो आरोप कोई किसी का लगाए, क्योंकि ये भगवान बुद्ध का धर्म जो है ईसा पूर्व से चला हुआ है। भगवान बुद्ध जब थे, और ये हिंदू धर्म और स्वास्थ्य का हिसाब नाम तो 14वीं शताब्दी के बाद में शुरू हुआ है। अब उनका कहना है कि 2500 साल पहले से भी पुराना है हमारा हिंदू धर्म। तो उनका इतिहास दिखाएं। उनका इतिहास देखिए, हर एक चीज़ प्रमाणिकता पर मानी जाती है, किसी चीज़ की प्रमाणिकता दिखाएं। हमारे तो इस तरह के ये सम्राट अशोक का काल जो है BC ईसा पूर्व से चला हुआ है, तो ऐसे करके जो है उसमें हमारा प्रमाण है। और उनका जो कोई बात इस तरह की करते हैं तो वो अपना प्रमाण दिखाएं, उनका कोई प्रमाण नहीं है। ये भारतीय हमारे उच्च न्यायालय ने भी ये सिद्ध कर दिया है। चलिए, यहाँ देश के अंदर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, आप बौद्धमय बना रहे हैं भारत को। देखिए, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो पहले हिंदू का एक गांव बना के दिखा लें, क्योंकि जब एक गांव में विभिन्न प्रकार के मोमडन भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, सब सिख भी रहते हैं, तो उनमें एकता नहीं हो सकती। जब तक जहां एक संघ नहीं बनेगा वो कैसे हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? हिंदुओं की सरकार है, मोदी जी बैठे हैं यहाँ पर सत्ता में, 24 में उन्होंने कहा है कि मैं दोबारा लाल किले पर झंडा फहराऊंगा। ये सब कुछ परिवर्तनशील है। वो कहना जो उनका बिल्कुल एक वाहियत जात वो है कहना है, क्योंकि ये भारतीय क्या जो न्याय व्यवस्था और जो हमारा चुनाव प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया से पहले कोई भी आदमी इस तरह की घोषणा करता है तो वो एक अनैतिक बात है। देश के अंदर आज भी जनता कह रही है हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी से अच्छा आदमी कोई नहीं है। सिर्फ ये आपका मीडिया कह रहा है, नहीं जनता, हम गांव के रहने वाले हैं, गांव में त्राहि त्राहि मची हुई है। और देखिए लोगों की जो कार्य हैं कि जैसे अब वो है अपना पुरानी पेंशन स्कीम जो जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर पुरानी पेंशन के लिए किया जा रहा है, इन्होंने पेंशन ख़त्म की। और ये जो और भी बता रहे हैं कि अभी पिछले हफ्ते अखबार में आया था कि ये जो पेंशनधारी लोग हैं इनसे सरकार पर काफ़ी बोझ पड़ रहा है। तो ये अपने असंतोष बढ़ाने का कार्य खूब करे जा रहे हैं, जिससे जहां असंतोष होगा तो इनकी सरकार कैसे बन सकती है जब तक ये न्याय जनता के हित के लिए, जनता के लिए मतलब उसकी घोषणा नहीं करेंगे, कल्याण की घोषणा नहीं होंगी जनता के। मोदी जी की वाइफ जो है वो कांग्रेस में शामिल हो गई है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो जो न्यायप्रिय जो लोग हैं, जो भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं, तो एक जो ऐसी सरकार या ऐसी व्यवस्था है जो सबको ध्यान रख करके चलती है, जनता उसी को प्रीफर करती है और उसी को लायक करती है और उसको ही बनाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर। आपसे एक बड़ा छोटा सा सवाल है कि बहन जी को 24 में कैसे देखते हैं आप? बहन जी के जो मध्यम मार्गी बहन जी का जो सिलसिला है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस कहिए या इंडिया गठबंधन कहिए, तो जब इनके दोनों का वो होगा अपना बढ़ चढ़ करके ये लोग लेंगे तो हमारा जो ध्येय है, ये एक जो माइनॉरिटी और ये बहुजन समाज ये मिल करके सरकार बनाएंगे, तो और इनका एकजुट होगा, वोट एकजुट होगा तो ये बहन जी की सरकार बनेगी।
सर 2024 इलेक्शन नज़दीक है, चुनाव नज़दीक है। बहन जी की लोग कहते हैं, ये बहुजनों में बड़ी आवाज़ें निकल रही हैं दलितों में कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाए, तो कैसे प्रधानमंत्री बनाओगे आप? देखिए, मैं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली रजिस्टर्ड उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और 14 राज्यों में हमारे भारतीय बौद्ध महासभा की शाखा हैं और 14 राज्य में ही मैं दौरा करता हूँ, जाता हूँ सबके पास। तो मैं एक धर्म के प्रति समर्पित होने के कारण मैं राजनीतिक ऐसी बात नहीं कर सकता। वो बात अलग है कि जब तक मैं बौद्ध धर्म में नहीं आया था तो मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का कार्यकर्ता था, कुछ दिन बीएसपी का कार्यकर्ता रहा, लेकिन तब से मैं भारतीय बौद्ध महासभा में आया हूँ तो उस समय मैं राजनीतिक बात कर नहीं सकता, केवल मैं धार्मिक बात ही करूँगा। आप धार्मिक बात पर बात करें। चलिए, तो धर्म का प्रचार प्रसार किस तरीके से कर रहे हैं? यानी कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने में लग रहे हैं, आप बौद्ध राष्ट्र कहते हैं कि हम भारत को बौद्धमय करेंगे, तो कैसे करेंगे? देखिए, क्या मास्टर प्लान है आपके पास? कि जब राजा होता है, राजा का होना, सत्ता का होना, ये धर्म को आगे बढ़ाता है। उस समय जब बीएसपी की यूपी में सरकार थी तो रोक टोक नहीं थी हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए। अब तो राजा ही नहीं है आपका, अब क्या और करेंगे? राजा हमारा नहीं है तो हमें दिक्कत तो हो ही रही है, क्योंकि हम जगह जगह देखते हैं जहां हमारे प्रोग्राम होते हैं, एक दिन पहले हमारे प्रोग्राम फिट हो जाते हैं, परमिशन भी दे देते हैं, बाद में हमारे लोगों को उठवा लेते हैं, समझ गए? तो बाद में हमारे लोगों को उठवा लेते हैं, तो ये धर्म का काम तो कर नहीं देंगे। धर्म का, ये तो धर्म को राजनीति से जोड़ देते हैं। जो भी ये दूसरी पार्टी वाले हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। बाबा साहब के ज़माने में भी बाबा साहब को भी तो काम नहीं करने दिया, जबकि बाबा साहब ने देखो कितना काम किया। 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिए सारे उसके लेबर के, लेकिन कोई भी मानता है बाबा साहब को? महिलाओं के लिए कितना काम किया, महिलाओं के लिए प्रसूति की जो छुट्टी है वो दिलवाई, और उनको जो बच्चा होने के बाद जो छुट्टी है दूसरी ली और काफ़ी सुविधाएं दिलवाई, और अपने पिता की उसमें जो पूरा हिंदू कोड बिल के नाम से जो उनको पूरी वो दी है स्वतंत्रता, वो बाबा साहब ने दिलवाई। मजदूरों को, लेडीज को, ये सब सोचते हैं कि ये जो शेड्यूल कास्ट के लिए किया, तो ये तो सब गलत में बात है। मेरी देखो किसी एक एसएचओ थी, वो कनॉट प्लेस में, तो मैंने उनसे कहा, वो कह रही थी आप जो आपके खिलाफ काम करते हैं आप उनके खिलाफ क्यों जाते हो, अफसरों के खिलाफ? तो मैंने कहा मैडम आप लेडीज हैं और आप नहीं जानती कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या क्या दिए हैं। आप क्या अपनी सास से, नंद से या अपने जेठ से, देवरों से क्या ये मांग कर सकती हैं इस तरह की कि आप जो स्वतंत्र हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जो दूसरी महिलाएं हैं, ये जो बाहर के आए हुए लोग हैं, इन्होंने जो लेडीज को ज़्यादा स्वतंत्र नहीं रखा, क्योंकि वो जो महिलाएं थी वो हमारी थी, यहाँ की जो ये मूल निवासी थे, यहाँ के नागवंशी थे, नागवंशियों की क्योंकि महिलाएं इन्होंने ली, इसलिए उनको शूद्रों की तरह ही इन्होंने रखा है। अब एक और सवाल है मेरा, जैसे कि आपने कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत सारे महिलाओं को या जो निचले तबके के लोग थे या अपर कास्ट की महिलाएं थी, कई को सारे अधिकार दिए, लेकिन आज भी दलितों का बहुत बुरा हाल है। दलितों को बहुत शोषण हो रहा है, कहीं घड़े से पानी पीने पर मार दिया जाता है, कहीं जूते से पानी पिलाया जाता है। तो इस पर क्या कहेंगे? किस तरीके से जो इनके पास ऊपर अत्याचार हो रहा है बाबा साहब के बाद, आज 60-70 साल हो चुके हैं बाबा साहब को गए हुए भी, उसके बाद अभी तक ये हाल है, अभी तक कोई सुधार नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? इसमें जो राजनीतिक अवेयरनेस है वो कमी है। हमारे लोग गरीब हैं और गरीबी के कारण इकट्ठे नहीं हो पाते, क्योंकि जो गांव है, गांव में ज़मीन नहीं है, जो जमींदार हैं। जमीन के लिए, जमीन की बात की आपने, जमीन के लिए मांग करने पर गोरखपुर में कई सारे पत्रकार, कई जो मांग कर रहे थे वो लोग वहां पर बंद है पिछले 5 दिनों से। आप जमीन की मांग करने की बात करें, यहाँ पर मांग करते हैं तो डंडे पड़ते हैं, मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया जाता है। वही बात है ना, मैं वहीं आ रहा हूँ कि ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं है। वहाँ बाहर
फ्रेश होने के लिए भी उनकी ज़मीन में जाना पड़ता है, उस पर भी रोक लगा देते हैं। हालात क्योंकि राजनीतिक की जो वो है ना, हमारा राजनीति में बड़ा कम है, हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे। राजनीति में अपना राजनीति जो बढ़ाएंगे तो उसमें हमारा, क्योंकि बाबा साहब ने जो पूना पैक्ट हुआ ये हमारा जो जड़ है, यहाँ से हमारी दुश्मनी की जड़ चली है। पूना पैक्ट में हमारे कितने ही कम मेंबर आते, लेकिन हमारे अपने मेंबर आते तो इसमें कुछ काम होता। सत्ता में भागीदार होना पड़ेगा। सर, सत्ता में भागीदारी कैसे मिलेगी, अवेयरनेस कैसे मिलेगी? जब तक सभी लोग एक मंच पर आकर काम नहीं करते तो कैसे सत्ता में आओगे आप? देखिए, मैं भारतीय बौद्ध महासभा की बात करता हूँ, मैं धर्म की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ बौद्ध धर्म आगे ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। अब जो थोड़ा सा राजनीतिक फील्ड में है, अब मैं आपसे बौद्ध धर्म, जो आप धर्म की बात कर रहे हैं, तो मैं इसी विषय पर आपसे एक सवाल है मेरा कि आप धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी अगर देखा हो, या मेरे को नहीं पता, शायद आपको तो मालूम ही होगा कि जितने बौद्ध विहार हैं हफ्ते में एक बार खुलते, वहाँ भी पब्लिक नहीं आती, तो क्या है कारण? हाँ, उसका कारण मानवर काशीराम जी ने एक बात कही थी जो कि बहुत फिट थी कि ये जो लोग हैं ना, इनको जो रिजर्वेशन मिला है, इनको चर्बी चढ़ गई है। तो सचमुच जिनको नौकरी मिल गई थी ना बाबा साहब की बदौलत, उन पर चर्बी चढ़ गई है और वो किसी बात पर ध्यान नहीं देते। किसी भी बात पर ये ध्यान नहीं दे रहे कि क्या हो रहा है देश में, क्योंकि खुद या तो अपना ताश खेलते हैं। तो किस तरीके से आप मंदिरों से निकाल कर इन्हें बुद्ध विहारों तक पहुंचाएंगे? देखिए, क्या है आपके पास ऐसा प्लान? देखो, बुद्ध विहार का तो ये है कि बुद्ध विहार में कम से कम एजुकेशन बढ़ेगी, बढ़ेगी तो सही, लेकिन जब वो लोग मंदिरों से निकलकर बुद्ध विहार तक पहुंचेंगे तभी बढ़ेगी ना। हाँ, तो कैसे पहुंचाओगे वहां तक? इसी काम के लिए तो हम श्रामणेर शिविर लगा रहे हैं, बौद्धाचार्य बना रहे हैं, केंद्रीय शिक्षक बना रहे हैं, श्रामणेर बना रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा बने। कई सालों से आपका ये चल रहा है जो प्रशिक्षण शिविर है, लेकिन कितने लोगों को अभी तक बुद्ध विहारों में लेकर आ पाए हो आप? देखिए, अब जो भी हमारे यहाँ बुद्ध विहार है, मैंने देखा है कि दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है। जो भी हमारी चेतना आई है वो छोटे देहातों से ही चेतना आएगी। दिल्ली में तो बहुत खराब हिसाब है सारे मामले का। वो मैंने बताया ना कि यहाँ तो वो चर्बी चढ़ने वाली जिनको सर्विस मिल गई है वो उसी में मस्त हैं, उनके बच्चे भी उसी में मस्त हैं। बस आगे वो कोई नया नहीं करना चाहते। हम समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को संदेश देना चाहते हैं कि बौद्ध बनो। मैं तो बौद्ध होंगी, जो बौद्ध बनेंगे तो उसमें एजुकेशन आएगी तो वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, सही जगह वोट डालेंगे।